तो एक्टर समझता है अच्छा शायद मेरा जुमला हल्का अच्छा, यानी कि कराची भट्ट साहब हैं और इस्लामाबाद जो है वो बानो नफीस हैं और हम लोग तमन्ना बेगम हैं लाहौर। जी, इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कि किस किस्म का थिएटर होना चाहिए और ज्यादा एक्टर्स क्यों इस लाइन की तरफ नहीं आते, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू यू। जाहिद ने जेन्युइनली भट्ट साहब होने का मुजाहरा किया ब्रेक में, कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे सेट पे खाना बन रहा है और कब खत्म होगा खाना बनना, क्योंकि मैं पूछना चाहता कि सेगमेंट हो गया तो हम थोड़ा सा चेक करें। नहीं, वो आपको मिलेगा, टेंशन है। लिटरली झूठे मुंह भी नहीं पूछा, लिटरली बनेगा तो खाने को देंगे ना, कच्चा खाना है। वो कच्ची कुकड़ी पकड़ा दें भाई, 1 लात ऑफ द कुकड़ी प्लीज। सिर्फ 5 मिनट वेट करें फिर आपको मिल जाएगा। देखें कितनी अच्छी है वो, ऐसे जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका नाम? बट रिकवरी भी मारते हैं। देखिए जुगर, अगर आपने प्ले देखा होता बड़ी होती है जी, अगर आपने प्ले देखा होता ना तो उसमें आपको फिर पता लगता है कि क्वालिटी थिएटर फैक्ट वाली बात है। काश उसको रोक लिया होता उसके मरने से पहले टाइप, बट जब ये चीजें हो जाती हैं तो फिर हम दुआ मांग सकते हैं। अच्छा, अब ये देखे ना मिस फायर, ये उनमें से एक था मेरा। इससे पहले कि कोई और कह दे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे दिल चाह रहा है कमेंट पास करने को मिस फायर्स पे। अच्छा, थिएटर सारे अवामी मूड से आए, शदीद अवामी मूड से आए। अच्छी बातें करनी। थिएटर कैसा होना चाहिए? तो थिएटर किस किस्म का होना चाहिए जो ऑन स्टेज जाए? लिखे तो बहुत सी चीजें गई हैं, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों की कि कुछ अच्छा लिखा नहीं जाता, वो आगे नहीं आता, उसको कोई प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं होता, डायरेक्ट करने के लिए नहीं होते, और अगर वो भी हो जाते हैं तो फिर एक्टर नहीं मिलते। तो ये क्या कहानी है? बस पब्लिक के लिए होने चाहिए। पब्लिक क्या चाहती है ये ज़हन में रखते हुए कि ज्यादा कमर्शियल नहीं होना, थोड़ा सा मतलब अपनी आर्टिस्टिक सेंस को भी जिंदा रखना है और पब्लिक को अंधा गूंगा बहरा नहीं समझना। मुझे एक तो वो भी थिएटर होता है ना, आओ के हाथ दुआ में उठा लें, इस बरहना में आशना हुए तो क्या किए पता नहीं, वो जो हुए गुल नाले दिल दूध चिराग महफिल जो तेरी पसंद से निकला। अरे शेकऑफ तुमने नाश्ता कितने बजे किया? मतलब ये जो है ना वो तो मेरे ख्याल से थिएटर ऐसा होना चाहिए जो सबको समझ में आए, लेकिन आप उसको उतना कमर्शियल भी ना करें, अपनी आर्टिस्टिक सेंस भी जिंदा रखें, बट बेसिकली आई थिंक इट शुड बी फॉर द पब्लिक। अच्छा, ये किस एज ग्रुप तक लोग आके देख सकते हैं? सब। तो मैं 8 साल के अपने बच्चे को उठा के ले आऊंगा? आप नहीं, 12 साल से नीचे नहीं अलाउड। आप 5 साल बाद अपने बच्चों को जरूर उठा के लाइएगा। उस वक्त तक ही आप लोग सारे फिल्में गा रहे होंगे और कहानी खत्म हो चुकी होगी। Why is it that people prefer film and television, लेकिन as an actor थिएटर को इतनी तरजीह नहीं देते? बिकॉज इससे पहले कॉपी कैट्स था नहीं। क्या? अच्छा हाँ, बाय द वे वी आर कॉपी कैट्स प्रोडक्शन। अच्छा हाँ, जो टीम का नाम ये भी बताते हैं ना साथ में बच्चों को शेयर करना चाहिए, हाफ प्लेट वैसे तो होस्ट को भी आपने इंट्रोड्यूस कराया नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन होस्ट जो है वो मासूम है। मैं भूली हूँ, भोली भी और मासूम भी। बोला था इस सेट पे सिर्फ भोला वो लैंप है, इस सेट पे सिर्फ भोला वो लैंप है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जुगन साहब, डांट पिट रही है कि काम की बात करो, काम की बात करें। नहीं, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये मैं कहना चाहूंगा कि जो हमने ये 4 प्लेस पिछले किए हैं, 14.25 अगस्त, 14.25 आंगन टेढ़ा, उसमें जो मेरे करीब दावर और इस पूरी टीम की सबसे बड़ी सक्सेस है वो ये है कि दैट वी हैव मैनेज टू अट्रैक्ट एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, स्पेशली द एलीट क्लास, जो कि शायद सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस की है हॉलीवुड की बड़ी ब्लॉकबस्टर्स देखने। वो लोग भी 1500 का टिकट लेके आके हमारे शो में अटेंडेंस लाजमी कर चुके हैं अपनी, यानी वो एटीट्यूड आ चुका है जहां पासेस फिर भी थोड़ा बहुत बेशर्म होके दोस्त यार मांग लेते हैं, लेकिन बाकी लोग अब टिकट खरीद के आते हैं। और उसके बाद जो आपको भी पता होगा शायद जुगन, आप फारिग हो जाए पहले यार, एक इंसान हंसे तो गिला है, ना हंसे तो गिला है। मैं कह रहा था कि सबसे टफ सेगमेंट होता है यूथ का। दुनिया की हर कंपनी, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर है, जो मर्जी है, बैंक है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, वो बच्चों को और यूथ को टारगेट करते हैं बिकॉज दे नो वहां से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ सकती है।
Because when your child, we were talking about your child, when they aspire to something और उनकी की attraction बनती है तो फिर वो लाजमी लेके जाते हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। तो बल्कि उस दिन हमारे एक स्पॉन्सर भी यही बात कर रहे थे कि आपका सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि यूथ को आपने अट्रैक्ट किया है। और वो मैंने बात इसलिए की कि हम भी उसी यूथ का हिस्सा थे जिन्होंने एक फ्लायर पढ़ के इस्लामाबाद में कहीं पहली दफा ऑडिशन दिया, मैंने एक प्ले देख के ऑडिशन दिया पहली दफा। And I kid you not, I've been in the telecom industry for the last 10 years. I had a booming career, mashallah, in all big organizations. और हमारे साथ बाकी भी जितने लोग हैं उनके अपने अपने करियर्स थे। थिएटर क्यों नहीं देखा जा रहा था पहले? I don't know. Maybe because उसकी क्वालिटी बहुत डिटीरियरेट हो गई थी। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं who are getting paid well. It is financially feasible. And because we are getting paid well, तो हम फिर मिलके बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट ला के दे रहे हैं जो हिट हो रहा है। वो हिट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें कोई चीप टैक्टिक नहीं है, कोई चीप थ्रिल्स नहीं है, हाई क्वालिटी ह्यूमर है और वो तीनों शहरों में जिस तरह मरियम ने कहा वो हिट जा रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल से वो टाइम दूर नहीं है जब अगली टीम में जुगन काजिम जैसे भी नाम होंगे, बड़े बड़े फनी नाम। कभी बेइज्जती करता है, कभी इज्जत, समझ नहीं आ रही। And to answer your question which he did not answer, हाँ मैं आपको पता नहीं किस चीज का जवाब दिया है। एक्टर्स जो हैं वो क्यों नहीं तरजीह देते स्टेज को, क्यों उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है फिल्म एंड टीवी की तरफ? बात जो आपने की वो भी मेरा एक सवाल था, थैंक यू, पहले आपने जवाब दे दिया। बट एक इम्पोर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करना भी कि बैकग्राउंड क्या है, इसको पूछने का भी। देखिए, एक एक्टर के लिए जो अपने आप को एक्टर समझता है बिफोर थिंकिंग ऑफ herself or himself as a star or someone who wants to aspire or aspires to be a star. देखिए स्टार बंदा सोचता है तो बंदा फिल्म सोचता है, वो फिल्म सोचता है। लेकिन अगर आपने एक्टिंग करनी है और अपनी एक्टिंग की भड़ास निकालनी है तो आप any actor would love to do theater over film any day. ये आप मेरिल स्ट्रीप को देखें, शबाना आज़मी को देखें, these are two women that I absolutely admire and I'm die-hard fans of। और एक अक्रॉस द बॉर्डर हैं, एक हॉलीवुड की हैं और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि मतलब वो भी थिएटर करती हैं साथ साथ। बिल्कुल जी। लेकिन जुगन, थिएटर एक्टर्स इन पाकिस्तान, थिएटर एक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टेलीविजन और फिल्म के एक्टर्स को मानते ही नहीं है। और देन दिस इज आल्सो हॉलीवुड एंड दिस इज आल्सो बॉलीवुड, मानते बहुत बदतमीज हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके कि बस एक्टिंग वही है जो नेचुरल हो और वही है जो स्टेज पे हो। बट ये एक बड़े मशहूर एक्टर्स ने कहा था कि यार ये जो थिएटर एक्टर्स होते हैं ये हमेशा, क्योंकि वो बहुत नेचर के करीब ले आती है आपको चीज वंस यू आर ऑन स्टेज, तो वो इतने ज्यादा वो ऑफ होते हैं ना कि ये बिल्कुल एक्टिंग नहीं है, बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल वो नहीं है। तो इवन व्हेन देयर इज लेस मनी, इवन व्हेन यू आर रीचिंग टू 10,000 लोग, जहां टेलीविजन या फिल्म पे आप करोड़ों की रीच करेंगे, लेकिन फिर भी जो एक्टर समझता है थिएटर को वो जा ही नहीं सकता, वो उसका दिल ही नहीं चाहता कहीं और जाने में। It is the mother of all performing arts ना। आप हमारे जो नहीं, मैं जब भी कभी ट्रैवल किया बाहर, हमेशा मेरी कोशिश थी कोई ना कोई एक स्टेज प्रोडक्ट, वो लोग थे ना बाहर जाके, जब उस वक्त सिनेमाज इतने नहीं थे तो कहते थे हमने मूवी देखनी है जाके। मैंने कहा फिल्म तो टीवी पे भी देख लेते हो यार, ब्रॉडवे सीडी पे देख लेते हो उस वक्त। फेवरेट कौन सा? लायन किंग। हाय नहीं, बहुत मैंने देखा टोरंटो लायन किंग, रो पड़ी थी धाड़े मार के, वो सो ब्यूटीफुल एंड मतलब खैर उस लेवल का अब माशाल्लाह यहाँ पे भी चीजें होनी शुरू हो गई हैं और हम वहाँ पे, बट खैर वो बहुत ज्यादा कमर्शियल थिएटर है, बट वो मेरी एक ख्वाहिश भी थी। अच्छा, कोई नाकाबिले फरामोश वाकया जो कभी जो सेट कह रही हूँ, खैर सेट ही हुआ, ऑन लोकेशन हुआ हो, वो ब्रेक के बाद आपने हमारे साथ शेयर करना है रिसे, ठीक है? छोटी सी ब्रेक के बाद फिर किचन में झाती डालेंगे ओनली फॉर बट साहब। वेलकम बैक व्यूअर्स। लीजा को बहुत टेंशन हुई है क्योंकि बहुत से नाकाबिले फरामोश वाक़ये थे, मगर वो नाकाबिले मेंशनेबल वाक़ये थे। अब हम उनसे जानेंगे अभी वापस आके इनकी तरफ, लेकिन हम जरा इस तरफ हैं। बट साहब ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि वी शुड चेक के खाना तैयार है कि नहीं। बिल्कुल जुगन, खाना रेडी हो चुका है, रायता भी बल्कि वेजिटेबल साथ बन गया है, शाही टुकड़े और हमारा हरा मसाला चिकन वो भी रेडी है। ठीक है, और ये वेजिटेबल रायता स्पेशली आपने हमारे बट साहब के लिए रेडी किया, करेक्ट? बिल्कुल सही, ठीक है। और आपको हम WhatsApp and vegetables? No. Meat, beef, meat.
एक हिरन भाग रहा था बाहर, वो पकड़ के काट लिया। अगर मैं ना रोकूं ना इनकी बातें तो फिर ये वाली मोमेंट हो जाती है कि ओहो अब मैं कौन सी जो आपके साथ हुआ था मेरे साथ। आ जाते हैं टुवर्ड्स द नाकाबिले फरामोश वाकया। सोच लिया? There are many स्टेज पर रोज जब मैं अपनी एंट्री से, मेरा प्रॉब्लम ये है and I was gonna kill me for this, लेकिन मेरी हंसी निकल जाती है। हंसी कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो अगर स्टेज पे कोई भी चीज ऑफ हो गई, अगर पेन यूं है और वो यूं करके गिर जाएगा तो मेरी एकदम से एक अर्ज होगी टू बर्स्ट आउट लाफिंग, and then I have to suppress it and be no, you're in a character and you're not supposed to do that. यानी कि फ्रंट रो को समझ आ जाती है, पीछे वाले जरा एक तो उर्दू, दूसरा वो बताओ ना जो कल हुआ था, कल वाला वाकया बड़ा मजे का था। मुझे साफ पता चला दावर बहुत ही डाडा किस्म का डायरेक्टर है, करेक्शंस तो ऐसे करता होगा जी। ओए ओए ओए, एक एक्सप्रेशंस चेक करें सबकी। कल वाला कौन सा वाकया दावर? कल इतने वाकये हुए, हजारों वाकये ऐसे कि हर वाकये खत्म निकले। एक्चुअली 11वां वाकया जो हुआ था ना वो सुना। आप बता दें इनके साथ क्या हुआ? दोपहर 3 बजे से शाम 6 के बीच में जो हुआ था ना वाकया, भूल गई है? अच्छा दावर, कोई आप हमारे साथ कोई वाकया शेयर करें जो स्टेज पे बहुत, मेरे तो बहुत बुबू हुए हैं, ब्लंडर हुए स्टेज जी। और जैसे कि एक ब्लंडर जो सबसे मुझे याद है, वो मैंने एक अंग्रेजी प्ले करा था, उस वक्त मैं एक्टर था और एक्ट करता था, तो ब्रिटिश एक्सेंट सारी जिंदगी होता है, चाहे वो होना चाहे या ना चाहे। हाँ, ब्रिटिशर था, बूढ़ा था, और बूढ़े अंकल जिनको जवान लोग बहुत पसंद हैं, लड़कियां, और पेट मेरा निकला हुआ है, और उस वक्त मेरी एक हंसी थी और खास ब्रिटिश एक्सेंट, तो मेरा एग्जिट है, मैं जा रहा हूँ दरवाजे से बाहर, और जाते हुए मैंने हंसते हुए आदाब कर दिया और वो निकल गया मेरे हाथ से, और पब्लिक ने जीरो कर दिया ना उसी वक्त मुझे कि ये क्या हरकत की है। मतलब मुझे याद है, दिस वाज, ये जब मैं छोटा था तब की बात है, लेकिन उसके बाद फिर अब आप बड़े हो गए माशाल्लाह। हाँ, अब ये कि अब ये एंड में अगर अब आप इनकी तबीयत साफ करते हैं इस किस्म की किसी चीज पे? हाँ, मेरा स्टेज पे नहीं, इनका रहता है स्टेज पे बहुत ज्यादा, इन सब के बहुत सारे वाकये हैं। बट साहब कोई वाकया शेयर करेंगे आप? हैं जी सर कुछ वाकया शेयर करेंगे हम सर? सोची भी आते बंद आ गया। देखो देखें, अगर आपने प्ले देखा होता तो क्या मैं डेली जाके देखती कि आज आपने ये किया है और ये बात सुन लें आप मेरे जुमले के एंड से पहले बोलने लगती हैं। ये बट की आपके जुमले एंड ही करते सर, ये बट की एक लाइन है, बट की लाइन। मैंने आपको प्रोमो दिया अभी। तो मैं कह रहा था, जेन्युइन जुमला था कि अगर आपने प्ले देखा होता तो अच्छा होता, और दूसरा ये होता कि भट्ट साहब की बड़ी बड़ी मूछें बेसिकली जो लगती हैं, और आप क्यों दांत पीस रही हैं? आपकी बिल्कुल नहीं नजर आ रही है इस वक्त। अच्छी नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है। मैं हाँ, वेरी गुड। मेकअप आर्टिस्ट को थम्स अप। तो भट्ट साहब की बड़ी बड़ी मूछें लगती हैं, जो मेरी और वो जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने खुद अपनी ग्लू पकाते हैं वो, और खुद रेसिपी उन्होंने बनाई हुई है एक, इससे मुंह सड़ जाता होगा। बहुत मिर्चें लगती हैं उसमें। हम अक्सर उनको कहते हैं कि इसमें लाल मिर्च कम डाला करो, क्योंकि जब ग्लू लगती है तो मिर्चें लगती हैं बाकायदा। बट उस ग्लू का इशू ये है कि उसमें हल्का से भी अगर गीलापन चला जाए ना, कोई भी पसीना या इफ यानी सॉर्ट ऑफ वाटर गोज, तो वो पूरी एकदम से ग्लू जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कोई अंदाजा नहीं है जुगन से बात करना कितना मुश्किल है, क्योंकि कैमरा बोलने वाले पे होता है और वो जिस तरह सुनती है मेरे हाथ से निकल रहे हैं, क्योंकि सारी जिंदगी में माँ ने मतलब हर का चीज। एनीवे, तो वो बाट को बड़ी बड़ी मूछें लगती हैं, टिपिकल बाट वाली, और वो कराची में हमारा यही हाफ प्लेट चल रहा था, तो एक दिन उतर आई वो, तो ऑन स्टेज पूछो तो नहीं, लाइनों के बीच में मैं लाइनें बोल रहा हूँ, और इट वाज अ नाइटमेयर। नहीं, उसके बाद क्या हुआ वो सुने। अच्छा था दावर। नहीं किया क्या उसके बाद? अब ऑन स्टेज मैंने बहुत अच्छा कवर मारा, मैंने बहुत अच्छा कवर मारा। मतलब वो मैं लाइनें बोल रहा था और हल्का से मुझे फील हुआ कि उतर रही, तो मैंने हाथ रखा, तो बाय द टाइम मैंने हाथ रखा तो वो हाथ में आ गई पूरी। अब वो वाली गोंद नहीं है कि वापस अब यूं करो तो चिपक जाए, वो नहीं चिपकती, वो पानी लग गया गई, खत्म। ठीक है, ये वाली चपेड़े पड़ गई। अच्छा, तो वो अब मेरे हाथ में मेरी मूंछ है, मेरी ही लाइन है, और मैं यूं करके लाइन दे रहा हूँ, जितनी मर्जी भी आवाज आ रही है, तो वो फिर नहीं हो सका
थोड़ी देर बाद तो अगला एक्टर गौहर रशीद, हमारे बहुत अच्छे फिल्म स्टार गौहर रशीद हमारी कास्ट में जो इफ्तिखार का रोल कर रहे हैं, वो मेरे इस तरफ खड़े हुए और बानो साहिबा इस तरफ खड़ी हुई। और तो आपने बानो साहब के बाल पकड़ के ऐसे कर मेरा जूड़ा बन ये आइडिया हाय, अगर मैंने प्ले देखा होता तो मुझे ये पता होता। अगर आपको पता होता मैंने कहा मैं आपको पहले ही तो खैर वो मूंछ होता रहा आधे डायलॉग में, तो इफ्ती भाई आगे से अपनी लाइनें दे रहे हैं जिनको मैं सुनना भी छोड़ दिया, मैंने क्यूज भी भूल दिए। मैंने कि बस अब आप चुप कर जाओ। मैंने उनको कहा कि इफ्ती भाई आपको मैं एक ट्रिक दिखाऊं। क्या ट्रिक? और वो मूंछ मेरे हाथ में आ गई भी थी और एक क्लीन शेव बट खड़ा था, लेकिन ऑडियंस फट पड़ी हंसना शुरू कर, एंजॉय करना शुरू कर दी बिकॉज़ दे फिगर्ड इट आउट। they got it, they appreciated it. मैं बिकॉज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, तो मुझे ये बताइए कि हाफ प्लेट क्यों देखे ऑडियंस? Half plate इसलिए देखिए to have a good time with their family, with their friends, and just to get in touch with our culture again. हमारा जो पुराना, जैसे अनवर साहब का एक लिखने का अंदाज है, it's reminiscent of all the greats. तो बस just to get in touch with our culture and our heritage, all of that again. That's all I would say. Finally, because बिल्कुल खत्म, नेक्स्ट आप कोई प्ले आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट? जी जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पौने 14 अगस्त अब पाकिस्तान घूमेगा, उसके बाद दुबई जा रहा है, फिर यूएस जा रहा है। और इसका लास्ट पार्ट जो है पौने 14 अगस्त हुआ, फिर 14.25 अगस्त आ, 14.5 अगस्त, तो उसकी तैयारियां हो रही हैं। और उसमें जिन्ना है और गांधी हैं और सारी। मैं गांधी जी का रोल प्ले कर सकती हूँ, आप नेहरू कर सकती हैं। ठीक बात। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बहुत अच्छी बातें भी हुई, कुछ नॉनसेंसिकल भी हुई, ज्यादा शायद मैं व्यूअर्स अक्सर कला हूँ इस सब कुछ छोड़ने के बाद, लेकिन सीरियसली थैंक यू सो मच एंड मोर देन दैट थैंक यू जितना आप लोग एफर्ट कर रहे हैं थिएटर को रिवाइव करने के लिए। हम फिल्म करते रहते हैं आजकल, थिएटर का रिवाइवल जितना ज़रूरी है शायद लोग रियलाइज नहीं करते। और एक्टिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जेन्युइन एक्टिंग स्टेज पे ही होती है, क्योंकि उधर मार्जिन नहीं होती फॉर एरर, और फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि एक चीज़ दिखाओ और मूंछ हाथ में होती है। जी थैंक यू मैडमी। थैंक यू जुगन। आप ब्रेक प्रोग्राम के बाद मुझे कहिएगा, मैं आपको फुल मार्जिन दूंगी पूरे 35 मिनट्स। अच्छा, प्ले देखने आ रही हैं आज या कल? आप ऑडियंस से जाते हुए वादा करेंगे, पहले ये दावा सामने बैठा हुआ है, टिकट आपके लिए मुफ्त है? नहीं, आपने बेइज्जती के मुफ्तों की, अब मैं पैसे लूंगी, लेकिन ये अभी हम लड़ते रहेंगे ब्रेक। वो बच्चों और स्पेशल पीपल के लिए मुफ्त होता है। थैंक यू, आपने मुझे बच्चा कहा। अच्छा, तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का, और थिएटर को प्लीज इनकरेज करें, सपोर्ट करें। और जहाँ रिवाइवल ऑफ सिनेमा की बात होती है, वहाँ पे रिवाइवल ऑफ थिएटर एंड मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ थिएटर एज वेल भी बड़ा जरूरी है। चीज शुरू हो और फिर रुक जाए, वो ठीक नहीं होता। एक रनिंग प्रोसेस में चीजें होनी चाहिए, और वो आप शो कर सकते हैं जाके टिकट खरीद के, अपनी सपोर्ट दिखा के। पाकिस्तान जिंदाबाद।